नमस्कार दोस्तों, द फेमस बुक क्लब में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विक्रम बेताल की कहानियों के बारे में, जिसे बेताल पच्चीसी के नाम से भी जाना जाता है। कई बार कोशिश करने के बाद भी विक्रमादित्य बेताल को अपने साथ ले जाने में असफल हुए, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पेड़ के पास जाकर बेताल को पकड़कर अपने कंधे पर बिठाकर ले गए। अब शर्त के अनुसार बेताल ने फिर से कहानी सुनाना शुरू कर दिया और इस बार कहानी थी असली वर कौन। ये है विक्रम बेताल की 5वीं कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। उज्जैन नगरी में एक महाबल नामक राजा था। राजा बहुत दयालु और पराक्रमी था। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम महादेवी था। वह बहुत सुंदर और सभ्य थी। जब वह विवाह योग्य हुई तो राजा ने उसके लिए वर खोजना शुरू कर दिया। एक एक करके बहुत सारे राजकुमार महादेवी से विवाह करने की इच्छा लेकर आए, परंतु राजा को एक भी योग्य नहीं लगा। राजा की एक ही शर्त थी कि जो राजकुमार उनकी बेटी के लिए चुना जाएगा वह सभी गुणों से निपुण होगा। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन राजा को कोई उचित दामाद नहीं मिला। एक दिन राजा दरबार में बैठा था तो एक राजकुमार वहां आया और कहा कि वह राजकुमारी से विवाह करना चाहता है। तब राजा ने कहा कि तुम में ऐसे कौन से गुण हैं जिसके कारण तुम मेरी बेटी से शादी करने आए हो। तब राजकुमार कहता है कि मेरे पास एक ऐसा रथ है जिससे मैं क्षण भर कहीं भी जा सकता हूँ। राजा कहता है कि ठीक है, तो मैं अपनी बेटी से बात करके तुम्हें जवाब देता हूँ। कुछ दिन बाद राजमहल में एक और राजकुमार पहुंचा और उसने राजा से कहा कि मैं राजकुमारी से विवाह करना चाहता हूँ। राजा ने उससे भी वही सवाल किया जो पहले वाले राजकुमार से किया। उस राजकुमार ने कहा कि राजन, मैं त्रिकालदर्शी हूँ और भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को देख सकता हूँ। राजा ने कहा कि ठीक है, तुम अभी जाओ, मैं अपनी बेटी से पूछकर तुम्हें जवाब देता हूँ। कुछ दिन बाद महल में एक और राजकुमार राजकुमारी का हाथ मांगने आया। राजा ने उससे भी वही सवाल किया कि तुम्हारे पास ऐसे कौन से गुण हैं कि मैं अपनी बेटी का हाथ तुम्हें दूं। राजकुमार ने कहा कि मैं धनुर्विद्या में निपुण हूँ, मेरे जैसा धनुर्धर दूर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। राजा ने कहा कि बहुत शानदार, मैं तुम्हें कुछ दिनों में प्रत्युत्तर दूंगा। राजा असमंजस में पड़ गया कि तीनों राजकुमार गुणवान हैं, उसे किसे राजकुमारी के लिए चुनना चाहिए। इस प्रकार दिन बीतने लगे। उसी राज्य में एक भयंकर राक्षस था जिसकी नजर राजकुमारी पर थी। वह एक दिन मौका देख राजकुमार को उठाकर ले गया। अब राजा बहुत परेशान हो गया। जैसे ही यह खबर पूरे राज्य में फैली तो तीनों राजकुमार महल में इकट्ठे हो गए। त्रिकालदर्शी राजकुमार ने कहा कि वह दुष्ट राक्षस राजकुमारी को विंध्याचल पर्वत पर ले गया है। तभी दूसरा राजकुमार कहता है कि मैं अपना रथ लेकर आता हूँ, और तीसरे राजकुमार ने कहा कि मैं अपने धनुष से राक्षस का वध कर दूंगा। इस तरह सब लोग विंध्याचल पर्वत की ओर निकल पड़े। जब वे पहुंचे तो धनुर्धारी राजकुमार ने अपने तीर कमान से निशाना लगाकर राक्षस का वध कर दिया और वे लोग राजकुमारी को सुरक्षित वापस महल ले आए। इस कहानी को सुनने के बाद बेताल ने राजा विक्रम से कहा कि महाराज, राजकुमारी को बचाने में तीनों का योगदान था, तो अब मुझे बताइए कि राजकुमारी का विवाह किससे होना चाहिए। मैंने सुना है कि तुम हमेशा न्याय की बात करते हो, जल्दी बताओ वरना तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इस पर विक्रमादित्य ने जवाब दिया कि राजकुमारी का विवाह धनुर्धारी राजकुमार से होना चाहिए, क्योंकि उसने राक्षस से युद्ध करके राजकुमारी को बचाया है। अन्य दोनों राजकुमारों ने तो उसकी सहायता की थी। बस उतने में ही बेताल उड़कर पेड़ से जाकर लटक गया। इस कहानी से ये सीख मिलती है कि मुश्किल की घड़ी में सदैव साहस से काम लें। आशा है आपको यह विक्रम बेताल की कहानी आपको पसंद आई होगी। इसे अपने बच्चों को भी सुनाएं। आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं और इस तरह के और दिलचस्प किताबों के सारांश और ज्ञान से भरे ब्लॉग वीडियो के लिए हमारे वेबसाइट और यूट्यूब चैनल द फेमस बुक क्लब को सब्सक्राइब कर सकते हैं।
मिलते हैं विक्रम बेताल की अगली कहानी को सुनने, जिसकी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, द फेमस बुक क्लब